जब मिस्रियों में से इजरायली बाहर आए, और जब बाहर आए तो आप देखिए मिस्र के राजा का मन बदल गया, उसका मन फिर से कठोर हो गया और अब वो क्या करने लगा, जिन इजरायलियों को उसने कहा था कि तुम जाओ और जाकर अपने परमेश्वर के लिए कर्म करो, जाओ अब तुम आज से आजाद हो गए हो, वो फिर से उनके पीछे पड़ गया। उन्हें फिर से गुलाम बनाने के लिए अपनी सेना लेकर उनके पीछे पड़ गया, या तो मैं इन्हें अपना गुलाम बनाऊंगा या फिर रास्ते में ही मार डालूंगा। जब इजरायली वहां पर गए तो आप देखिए आगे उन्हें क्या नजर आया, लाल समंदर, बड़ा समंदर, दूर दूर तक। आप कभी भी समंदर के किनारे जाओगे तो समंदर को देखोगे। अभी रिसेंटली हम गोवा गए तो समंदर की लहरें इतनी ऊंची ऊंची थी, इतनी विशाल विशाल, और दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर था। ऐसे ही जब उन्होंने उस समंदर को देखा होगा तो क्या करने लगे होंगे, डरने लगे होंगे। असंभव है, पीछे फिरौन की सेना और आगे गहरा और बड़ा समंदर। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हमारी घर की परिस्थितियां, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हम सरेंडर कर देते हैं अपनी परिस्थितियों के सामने। असंभव है, अब नहीं हो सकता। ऐसे ही इजरायलियों ने सरेंडर कर दिया कि अब मर जाएंगे, और मूसा को कहने लगे कि तू हमें क्यों मरवाने के लिए वहां से निकाल कर लेकर आ गया। अब तो या तो हम समंदर में डूबकर मर जाएंगे या फिर फिरौन की सेना हमें मार डालेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। आप इस बात पर यकीन कीजिए। वो समंदर गहरा और विशाल, बाइबल बताती है वो दो भाग हो गया, एक भाग इधर और एक भाग इधर। दीवारें खड़ी हो गई पानी की और बीच में रास्ता बन गया। और मैं आपको बता दूं, रास्ता भी कीचड़ और दलदल से भरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि जब पानी हटेगा और वहां पर कीचड़ होगी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बड़े आराम से उस रास्ते से होकर दूसरे पार चले गए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता बनाएगा तो फिर बिल्कुल समतल और प्लेन रास्ता बनाएगा मेरे दोस्तों, जहां पर आप बड़ी आसानी से उससे पार होकर जाएंगे और बच जाएंगे अपनी मुसीबतों से, बच जाएंगे अपनी परेशानियों से, बच जाओगे अपनी समस्याओं से जो आपके जीवन में चल रहा है, जो आपके बच्चों के जीवन में चल रहा है, जो आपके परिवार में चल रहा है। आपको लगता है कि असंभव है, आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहता है कि परमेश्वर से, हालेलुया, आज हमें इस बात को दोहराना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपके जीवन में जैसी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपके अंदर कोई भी बीमारी चल रही है, आपकी बीमारियां बार बार उठ जाती हैं, कभी पेट का दर्द, कभी सर का दर्द, कभी चक्कर आना, कभी और प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ठीक होती है फिर आ जाती है। प्रभु इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, इस समस्या को कौन दूर करेगा? अब नहीं हो पाएगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं दवाइयां खानी पड़ेगी, लेकिन आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि आपसे सब कुछ हो सकता है, मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो। ये विश्वास के शब्द हैं। जब हम इन शब्दों को दोहराएंगे, आप किसी भी कठिनाई में हैं, आप किसी भी समंदर के किनारे खड़े हैं, समंदर जैसी विशाल परिस्थितियों के सामने खड़े हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं आपको गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको नाश करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं करने पाएगा, कोई भी आपको छूने नहीं पाएगा,
कोई भी आपको बिगाड़ने नहीं पाएगा जब आपका ये विश्वास है कि मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। कोई भी समस्या मेरे घर पर, मेरे जीवन पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बीमारी मेरे जीवन पर, मेरे घर पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और वो सबका निवारण कर सकता है।